नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। आपको पता है कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा पर हैं, लेकिन बदलाव यात्रा छोड़कर पटना पहुंच रहे हैं। क्यों पहुंच रहे हैं उस पर भी हम खुलासा करेंगे, लेकिन उसके पहले बता दें कि जनसुराज के बड़े नेता किशोर कुमार मुंडा जी मेरे साथ हैं। राजनीति का बहुत अनुभव है, विधायक कई बार रहे हैं और अभी जनसुराज के कर्ता धर्ता हैं। प्रशांत किशोर अपनी यात्रा को बीच में छोड़कर क्यों पटना पहुंच रहे हैं? नहीं, प्रशांत जी तो जैसे आरा में कल भी सभा था, बगल में सभा होता तो स्वाभाविक पटना आते रहते हैं, तो कोई विशेष नहीं है। लेकिन प्रशांत जी एक तरफ जहां लोगों के बीच में सभा कर रहे हैं, उसी मतलब दूसरी तरफ वो जो लोगों की मूलभूत समस्या है, खास करके बर्निंग समस्या है, उस सब और भी प्रशांत जी का पूरा ध्यान है। अभी आपने देखा कि मुजफ्फरपुर में घटना घटी। मुजफ्फरपुर में एक दलित बच्ची के साथ रेप हुआ और रेप करने के बाद उसको इलाज के लिए SKMCH में भर्ती कराया गया। फिर उसके बाद वहाँ से रेफर हुआ, PMCH भेजा गया। PMCH में बच्ची को 8 घंटे तक उनको भर्ती नहीं करवाया गया। भर्ती भी करवाया गया तो उसको गैनिक वार्ड में भेज दिया गया, फिर उसको ENT में भेज दिया। सर्जरी पहुँचते पहुँचते बच्ची की दम टूट जाती है, बच्ची मौत के काल के गाल में समा गई। तो भाई मेडिकल स्वास्थ्य विभाग का एक तो इतना बड़ा दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, वो अपने आप में बड़ी घटना है। बच्ची के प्राइवेट पार्ट को काटा गया, गर्दन को काट दिया गया था, ऑक्सीजन पर था, ऑक्सीजन घट गया। इतना असंवेदनशील स्वास्थ्य विभाग है, मतलब सोचा नहीं जा सकता है कि एक दलित बच्ची यदि अस्पताल आ रही है तो उसको 8 घंटा क्यों आप, भाई बेड नहीं था कुछ देर के लिए, आप सिर्फ ऑक्सीजन लगा देते, दवाई शुरू कर देते। इस विषय पर तो बहुत चर्चा हो चुकी है। उसकी मृत्यु हुई तो सिर्फ जो स्वास्थ्य विभाग का लापरवाही है, और उसके जो मंत्री हैं, खासकर मैं स्पष्ट तौर से बताना चाहता हूँ, मंगल पांडे जी, उनका बहुत लंबा कार्यकाल रहा है और पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था एक तरह से बैठ गई है, चरमरा गई है। मंगल पांडे क्यों निशाने पर आप लोगों के? मंगल पांडे, देखिए बिहार में स्वास्थ्य विभाग का जो हालत है वो बद से बदतर है। इस राज्य में सबसे खराब हालत 2 विभाग का है, एक स्वास्थ्य विभाग है और एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। ये दोनों उगाही विभाग है और इतने बड़े पैमाने पर वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर काम ये हो रहा है, बैंडेज पट्टी खरीद के नाम पर हो रहा है, दवाई के नाम पर हो रहा है। आप देख रहे हैं कि ज़मीन के नाम पर जिस तरह से उसी तरह से यहाँ हो रहा है। और स्वाभाविक है कि मंगल पांडे स्वास्थ्य विभाग को संभाल नहीं पाए। 20 साल हो गए सरकार को। तो अभी खबर आ रही है कि कल आप लोग राजभवन भी जाने वाले हैं, क्या तैयारी है? नहीं, राजभवन हम लोग जा रहे हैं तो भाई उस बच्ची को चूँकि मेडिकल लैप्सेस के चलते उसकी जान चलेगी, तो हम लोग कहते हैं भाई 1 करोड़ रुपया उसको सरकार मुआवजा दे। और एक बच्चे का सवाल नहीं है, प्रत्येक दिन राज्य में घटनाएं घट रही है, ताकि भाई कोई विराम तो लगे। नीतीश कुमार की स्थिति वो है नहीं कि वो भाई कानून व्यवस्था को ठीक से दुरुस्त कर सके। नीतीश कुमार जी किस चीज़ के लिए जाना जाते थे? सुशासन बाबू लोग बोलता था। लेकिन आप पीड़ित बच्चियों को लेकर प्रशांत किशोर जाएंगे राजभवन? नहीं, आप उसके बाद घटना घटी है, बेतिया में एक बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ, 4 लड़कों ने किया, और उसका भी 12 घंटे बेतिया मेडिकल कॉलेज जो गवर्नमेंट का है उसमें इलाज ठीक से नहीं हुआ, उसके चलते उसकी जान चली गई। तो ये बहुत संवेदनशील मामला है। गया में घटना घटी है, लुटवा थाना में है, वहाँ घटना घटी है, 6 वर्षीय बच्ची के साथ रेप हुआ है। हसन बाजार में, आरा में आपको 12 वर्ष की बच्ची है, रेप हुआ, हत्या कर दिया गया। तो सरकार इतनी अनसुनी हो गई है, संवेदनहीनता का प्रकाष्ठा है। और भाई शर्म भी नहीं लगता है कि चुनाव 4 महीने के बाद है, बेटी सुरक्षित नहीं है, बेटी की इज्जत लूटी जा रही है, और उसके बावजूद भी आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं। हीनियस क्राइम होता है तो रेयरेस्ट इस तरह का क्राइम है, हत्या ही एक, और हत्या के साथ रेप होना,
ये तो बहुत तो बड़ा सब अपराध। पीड़ित बच्चियों को भी लेकर प्रशांत किशोर जाएंगे राजभवन? नहीं, जाने का है, जाने का है। वो ये हुआ है कि भाई प्रशांत किशोर जी ने समय मांगा है और महामहिम जी ने कल समय दिया है। तो आप लोग जो यात्रा प्रशांत किशोर कर रहे हैं उसका क्या असर कुछ दिख रहा है? नहीं, प्रशांत जी का जो यात्रा है, प्रशांत जी आज भी वोट नहीं मांग रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। जहाँ एक तरफ पूरा दल आप देखेंगे, पूरी दल को देखेंगे, जो दल का बनावट है बिहार में राजनीतिक दल, वो सब लोग चुनाव, जाति का सम्मेलन, अभी आपने देखा होगा कि बीजेपी ने किस तरह से कई जातियों का सम्मेलन किया है, जो महागठबंधन है उसने भी सम्मेलन किया है लेकिन प्रशांत किशोर जी इसमें विश्वास नहीं करते हैं। प्रशांत किशोर जी का सीधा है कि भाई बिहार लगभग आज़ादी के बाद से 70 तक बिहार विकसित राज्य में से था, लेकिन 90 के बाद बिल्कुल रेल्ड हो गया। और 90 से लेकर आज तक कौन लोग हैं सत्ता में? या तो नीतीश जी हैं या फिर लालू जी हैं। दोनों का विचारधारा मिला जुला के एक ही है, समाजवादी। नीतीश जी ने तो बिहार में बहुत कुछ किया भी है मुन्ना जी। आपने तो लालू जी को भी देखा है, नीतीश जी को भी देखा है, दोनों के साथ काम भी किया। नहीं, लालू जी के समय में पूरा जो है सो एक लोग कहता था जंगल राज हो गया। उसने सामाजिक चेतना का जागृत किया, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन उनके समय एक एक करके सारा इंस्टीट्यूट बंद हो गया था। नीतीश जी में वो नहीं था। लोगों ने लालू जी से मुक्ति के लिए लोगों ने उस बार नीतीश को चुना नहीं था, बल्कि नीतीश को मतलब लालू को हटा दिया था। इसलिए हंग भी मतलब असेंबली हुआ, फिर चुनाव हुआ, फिर लोगों ने कहा कि भाई विकल्प नहीं, चलो इसको दो। तो जो 2005 से 2010 था वही नीतीश जी का मतलब उसको लोग माना जाता था कि वो गोल्डन पीरियड था एनडीए का। लेकिन 5-10 के बाद से पूरे 2 साल के बाद फिर वो लालू जी के साथ चले गए, जिसके खिलाफ आए थे उसी के साथ चले गए, फिर भाजपा के साथ चले गए। तो जो राज्य में राजनीतिक अस्थिरता रही उसका भी राज्य को भुगतना पड़ा। अस्थिरता कहाँ, सरकार तो एक ही, सरकार तो कभी गिरी नहीं। नीतीश जी हमेशा मुख्यमंत्री रहे, राजनीतिक अस्थिरता कहाँ हुई, सरकार बदल गई। यदि आदमी का इकबाल घट जाता है, यदि आपकी विश्वसनीयता, सबसे बड़ी बात है नीतीश जी की सबसे यूएसपी क्या था, उनकी विश्वसनीयता थी। वो जो बात बोलते थे उस पर अडिग रहते थे। लोगों को लगा भाई सत्ता के लिए नीतीश जी कभी लालू जी के साथ, कभी भाजपा के साथ, कभी किसी के साथ, और इस तरह से भाई उनको कोई भाई जिनके साथ 2-2, 3-3 बार सत्ता में गए, पलटू चाचा बोला, तो भाई इसको तो अपने साबित किए वो। आप लोग तो उनका मेडिकल रिपोर्ट मांग रहे थे और अभी चुनाव के पहले धनाधन वो चुनावी तोहफा का ऐलान कर रहे हैं, तो आप लोगों को तो पूरा जवाब दे दिया है उन्होंने कि कैसा है दिमाग उनका, कितना तेज चलता है। आपको लगता है कि वो उनका दिमाग मानसिक और शारीरिक अच्छा है क्या? ये राजनीतिक फैसले हैं, बड़े फैसले हैं। फैसले वो नहीं ले रहे हैं। अब वो जो फैसले लिए जा रहे हैं, वो फैसले लेने वाला कौन है? नीतीश कुमार की अब स्थिति नहीं है कि वो राजनीतिक फैसला ले सके। लेकिन फैसले बहुत चुनाव को प्रभावित करेंगे। 94 लाख घरों में 2 लाख रुपया जाएगा तो असर तो पड़ेगा। आप समझिए 94 लाख, ये जनसुराज का डर है भाई। आप 2 साल पहले असेंबली में आपने घोषणा किया था, 2 साल तक आपने कुछ नहीं किया। जब जनसुराज इस सवाल को लेकर कल्याण बिघा में शुरू हुआ, पूरे राज्यव्यापी हस्ताक्षर अभियान हुआ, तो कहीं ना कहीं जनसुराज का जो भय है, आप कहेंगे भाई पेंशन 1100 रुपया कर दिया, तो पेंशन तेजस्वी कब उन्होंने 1500 रुपया कहा है। ये पेंशन की बात 2000 के बाद प्रशांत किशोर जब 2 अक्टूबर 2022 को यात्रा शुरू किया था और लगभग 2-3 जिला ही गया, तो उन्होंने कहा कि भाई खास करके चंपारण में ही, तो कहा कि सबसे खराब हालत गांव में बुजुर्गों का है, या तो बच्चा गांव में है या बुजुर्ग है, नौजवान तो है नहीं। तो जो माँ बाप है उसकी हालत इसलिए अच्छी नहीं है कि भाई बाल बच्चा नहीं है, सेवा कर, कम से कम उसको सम्मान का जीवन जिए। ये जो अभी 400 रुपया भीख का पेंशन मिल रहा है, उससे छुटकारा मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई जो व्यवस्था बने उसमें सरकार को इनके सम्मान का ज़िंदगी जीने के लिए 2000 रुपया देना चाहिए। तो अब जब हमारा जो 3 डिमांड था कि भाई जो कहा कि 5 चीज़ जनसुराज आएगा तो 5 काम हो जाएगा, 3 तो नीतीश कुमार नहीं कर दिया भाई। अब जब जाने वाले लोग होते हैं कहीं, हर राज्य का आप उठा के देख लीजिए, जो सरकार जाने वाली होती है ना, वो इतना कुछ गच के चली जाती है। अभी आप तेजस्वी यादव को लीजिए ना, वो माई बहन योजना शुरू किया, उन्होंने कहा कि राज्य के हर महिला को
हम वाहन योजना से 2,500 करोड़ रुपया देंगे। आप अंदाज कीजिए कि इस राज्य में कम से कम 6 करोड़ महिला है। 6 करोड़ को गुना कीजिएगा यदि 2,500 से, तो वो 1.5 लाख करोड़ हो जाता है। 1,60,000 करोड़ के आसपास आ जाता है। बिहार का बजट कितना है? 3 लाख करोड़ का लगभग। 3 लाख करोड़ भी पहुंचा नहीं है, 3 लाख करोड़ अभी होने वाला है। ठीक है, तो 3 लाख करोड़ में 2 लाख से ज़्यादा जो है स्थापना और एस्टेब्लिशमेंट में खर्च होता है। योजना का जो है वो 60,000 से ज़्यादा नहीं है, वो भी कितना लोन लेने के बाद होता है। तो भाई अब वो चीज़ आप गछ रहे हैं। अभी झारखंड में लोगों ने गछ लिया, महाराष्ट्र में गछ लिया, दिल्ली में गछ लिया, उसका फायदा भी मिला? नहीं, फायदा तात्कालिक फायदा मिला, लेकिन उसका वहाँ तो लोग देख लिया है। तो भाई एक बार 5 साल के लिए बन जाए फिर देखा जाएगा। लाभ इसलिए नहीं मिलेगा कि चूँकि वहाँ वो लोग नए लोग थे। अब जो है इनको 15 साल इनके माता और पिताजी, 3 साल ये स्वयं नीतीश जी के साथ रहे, तो आपको ये ज्ञान नहीं आया था क्या? आपने कुछ नहीं किया। और नीतीश कुमार की तो अब हालत ये है, जो भी राजनीतिक फैसला लिया जा रहा है वो राजनीतिक फैसला नीतीश कुमार जी को अंधेरे में रख के लिया जा रहा है। जो उनको ब्यूरोक्रेट हैं, जो राज चलाने वाले, कौन है? दीपक प्रसाद। इतना दिन हो गया है, उनकी जांच हो जाए संपत्ति की तो वो जेल में रहेंगे। आप लोग अधिकारियों को क्यों निशाना बनाते हैं? आप नेता को बनाते हैं, बात समझ में आती है। जो अधिकारी सफाई नहीं दे सकता, जो आप की तरह बयान नहीं दे सकता। आप एक चीज़ बताइए, जो रिटायर कर गया है, अभी एक मामला अभी आने वाला है। अभी आपने देखा कि किस तरह से अधिकारी जेल गए हैं। जो जांच सिर्फ नहीं हुआ है, जांच हो जाए तो नेता से ज़्यादा भ्रष्ट यहाँ के अधिकारी हैं। तो हर देश भर में ये हाल है, तो नेताओं से ज़्यादा भ्रष्ट अधिकारी ही होते हैं। क्योंकि नेता अब उस स्थिति में नहीं कि काम कर पावे, तो स्वाभाविक है कि अधिकारी पूरी तौर से मालिक बना हुआ है, अधिकारी ही निर्णय लेता है। और कहीं न कहीं से भाजपा इसीलिए इन लोगों को ढो रही है, नीतीश कुमार को। 25 के बाद 25 का चुनाव होने दीजिए, विधानसभा के निपटा देगा। अब तो सर्वे आ गया, सर्वे में तो तेजस्वी अभी भी नंबर 1 पर बने हुए हैं। हाँ, प्रशांत किशोर का ग्राफ बढ़ रहा है, तो क्या पहले नंबर पर भी आ जाएंगे पूरा बिहार की यात्रा होते होते? 35 साल का उनका सफ़र है, उनके बाबूजी का, उनके शासन का, उनके सरकार का। हम लोग का सफ़र कितने दिन का है? 8 महीने का। 8 महीने में यदि हम नीतीश से आगे हैं और टक्कर दे रहे हैं, तो 2 महीना धैर्य रखिए। 2 महीने में तेजस्वी नहीं आ सकता है। नीतीश कुमार से अभी आगे नहीं है, करीब पहुंच गए हैं आप। ठीक है, नहीं कई बार आगे हो गए हैं, बिल्कुल दूसरे नंबर पर हो गए। दूसरे नंबर हो, पहले नंबर पर भी होने की उम्मीद है। भाई 2025 का जो परिणाम आएगा ना, प्रशांत जी यदि बोलते हैं अर्श या फर्श, वो ऐसे नहीं बोलते हैं। उनका मेहनत, उनका जनस्वराज का ईमानदारी का संघर्ष, एक चीज़ लोग पब्लिक डोमेन में गया है, ये जरूर बोलता है कि भाई जो प्रशांत किशोर बोल रहा है ना, उसमें असत्यता नहीं है, झूठ नहीं है। और ये पब्लिक, ये किसी जाति का हो, ये भी लोग कहता है। प्रशांत किशोर जी ने जब इस बात की चर्चा की, भाई यदि हमारे दल से गलत लोगों को टिकट मिल जाए, आज की बात मैं करता हूँ, आज हमारी बातचीत हो रही थी पटना यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों से, तो उन्होंने कहा कि भाई एक बड़ी यूनिवर्सिटी जब हम लोग जाते हैं तो इस बात की चर्चा हो रही है कि भाई आज के समय में, एक समय बीपी सिंह हुआ करते थे, आज प्रशांत किशोर जी आज के कुछ भी बिहार के परिप्रेक्ष्य में भाई अपने उम्मीदवार के बारे में कहते हैं भाई वोट मत दीजिए, यदि खराब मैं चुन भी लूँ तो ये बड़ी बात है। भीड़ जुट रही है जनसभा में, तो आप लोगों का हौसला ज़्यादा बुलंद है, लेकिन भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी? किशोर जी, आप तो पुराने नेता हैं, आपको अनुभव है, भीड़ हमेशा वोट में तब्दील नहीं होती। भीड़ वोट में तब्दील नहीं होती है, लेकिन विश्वास जो है ना, वो वोट में तब्दील हो जाती है। प्रशांत किशोर पर जिस तरह से नौजवानों का, जिस तरफ से इस राज्य के लोगों का विश्वास बढ़ते जा रहा है, जो आपको भीड़ दिख रही है, उसके इतर यदि जाइएगा तो वैसे लोग जो जज करते रहता है, भाई किसी चुनाव में पार्टी होता है, जब चुनाव आता है तब खुल के होता है भाई पार्टी, कौन पार्टी, क्या पार्टी, वैसे कुछ ही लोग रहते हैं। तो जो स्वतंत्र लोग हैं, जो इंडिपेंडेंट होकर देख रहे हैं, उसके मन में लग रहा है कि नहीं, बिहार से इस आदमी, बिहार का जो बदहाली है, यही आदमी बदल सकता है। ये विश्वास प्रशांत किशोर जी के प्रति है। ठीक है, वो वोट में बदले कि नहीं बदले वो तो समय बताएगा, लेकिन जो विश्वास है, भीड़ नहीं बदलती, लेकिन विश्वास लोग का
बदल देता है कि भाई चलिए, तो भीड़ वोट में तब्दील नहीं होती है, लेकिन विश्वास वोट में तब्दील हो जाता है। तो जन स्वराज के नेताओं को पूरा विश्वास है कि प्रशांत किशोर पर जो लोग भरोसा दिखा रहे हैं, जो विश्वास जता रहे हैं, वो वोट में तब्दील हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। आपका सहयोग समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है।